देखिए, आप सब ये मत सोचना कि मैं कोई प्रवचन दे रही हूँ, क्योंकि मैं प्रवचन देने की स्थिति में नहीं हूँ। कथा कहने की, प्रवचन देने की अब कोई क्षमता ही नहीं मुझ में। मैं जो बोल रही हूँ वो बहुत ही कष्टपूर्वक बोल रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा अव्यक्त स्थिति में थी और ये सिर्फ मेरे गुरुओं के आदेश है और मैं उनके मेरे गुरुवर के आज्ञा पालन कर रही हूँ, क्योंकि मैं गुरुवर के प्रसादी हूँ। इसीलिए आप कृपया ये मत सोचिएगा कि मैं कोई प्रवचक हूँ, कथा कह रही हूँ, प्रवचन दे रही हूँ। मुझे मेरे गुरु से आदेश मिला कि मैं कुछ बोलूँ, तो इसलिए मैं बोलती हूँ। और अगर देखिए, मैं कहीं भी जाती नहीं हूँ, बस इस 4 दीवार के अंदर मेरे प्रियतम, मेरे गोष्ठों और मोटो को लेके अनंत आनंद में डूबी रहती हूँ, अनंत आनंद में। तो मैं बाहर व्यक्त भी नहीं होना चाहती हूँ, फिर भी मुझे आदेश मिला। अब सभी जानते हैं, जो कोई भी ये जो गोष्ठोप्रिया का जो चैनल है यूट्यूब का, जो फॉलोअर्स है वो जानते हैं कि कितने कम लोग ये प्रवचन को सुनते हैं। इसका वजह भी आप जानते होंगे कि किसी भी सोशल नेटवर्किंग के साथ मैं संयुक्त नहीं हूँ। और सोशल नेटवर्क तो दूर की बातें है, ये यूट्यूब जो चैनल वो भी दूसरे के द्वारा बनाया हुआ है, भक्त के द्वारा, क्योंकि वे लोग चाहते हैं कि गोष्ठप्रिया की वाणी भी पहुँचे। उन सब के लिए मेरे वाणी शायद मूल्यवान हो सकते हैं। तो मैं ये सब व्यूअर्स, फॉलोअर्स, कौन सुनते हैं कौन नहीं सुनते, ये सब मैं जानती भी नहीं। इससे मुझे कोई परवाह नहीं। मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि मेरे गुरु माँ, मेरे मीरा की बात का अवहेला ना हो जाए। इसलिए कौन सुने कौन ना सुने वो तो मीरा कृपालु जानते हैं। वो तो कृपालु मीरा, गोष्ठो, मोटो और महामाया का ही कृपा जिस पर होगी वो सुनेंगे, और सुनकर उन्हें अगर लगे तो इन सब का पालन भी करेंगे, जैसा कि कहाँ जा रहा है मेरे वाणी द्वारा। साक्षात मेरे मीरा, कृपालु, गोष्ठो, मोटो और महामाया कह रहे हैं, कि बुलवा रहे हैं मुझसे, तो उनका ही वाणी है, उनका ही रसना जिह्वा लेके मैं बोलती हूँ। बाकी मुझ में कोई क्षमता नहीं है। तो अब प्रसंग में प्रवेश करते हैं। देखिए, कल मैंने कहा था कि हमारे वास्तविक जो माता पिता है वो है आद्या शक्ति महामाया, और हमारे जो पिता है वो है परब्रह्म श्री कृष्ण नारायण। तो इन पर भी कहीं लोगों का कुछ संशय है कि
वो तो है, भगवान है, ठीक है, वो पिता है, वो प्रकृति महामाया आदि माता है, ठीक है, इनमें कोई आपत्ति तो नहीं है। लेकिन जिन्होंने हमें जन्म दिया, पृथ्वी में लाए, हमारे प्रति कर्तव्य कर रहे हैं, वे पिता माता असली नहीं है, स्वार्थ से प्रेम करते हैं, ये कैसे मान ले? तो इसका भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण करने की प्रयास करती हूँ। देखिए, वास्तविक जो माता होते हैं ना, जो पिता होते हैं, वो अपने निहित स्वार्थ को, निजी स्वार्थ को कभी नहीं देखते। जो वास्तविक माता है, प्रमाण स्वरूप पृथ्वी माता, इनको ही ले लीजिए। ये पृथ्वी माता हमारे लिए क्या क्या न्योछावर नहीं करती। ये तो सर्वस्व देते हैं अपने संतान को, सर्वस्व दे दिया है अपने संतान को, भोग करने के लिए नहीं। बस उनका एक ही उद्देश्य है, हमारे संतान इस प्रपंच में आके भगवान की ओर जाए, इन सारे साधन को भोगते हुए मतलब इंद्रिय जनित भोग नहीं, वासनामूलक भोग नहीं, बस पर्याप्त भोग जो कि परमार्थ के लिए आवश्यक है, बस उतना ही ग्रहण करके अपने पिता की ओर लौट जाए, अपने असली घर, अपने धाम को लौट जाए। पृथ्वी माँ आते ही हम जब संसार में आए हैं तो हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं कर दिए, हमें बहुत सारे खाद्य वस्तुएं दिए, जिनमें से हम विटामिन A, B, C, D सब लेते हैं, जल दिए, वृक्ष वगैरह से छाया दिए, कोमल भूमि दिए, वासस्थान दिए, सब कुछ तो पृथ्वी ने ही दिए है। फिर भी देखिए, ये पृथ्वी माता कभी आशा नहीं रखते किसी संतान से कि ये मेरी सेवा करे, ये मुझे देखे, ये मेरी रक्षा करे, क्योंकि वे जानते हैं उनका रक्षक कौन है। उनका रक्षक श्री कृष्ण ही है। इसलिए तो जब वो अनंत अत्याचार सहते सहते जब असहनीय हो जाते हैं, तब कंपित हो जाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, और ये सब करते हैं श्री कृष्ण की ओर जाके, श्री कृष्ण के पास जाके। अपने बच्चे से नहीं कहते कि तुम मुझे कष्ट दे रहे हो, तुम्हें मैं त्याग कर दूंगी, ऐसे नहीं कहते। वो रोते हैं अकेली श्री कृष्ण के पास जाके कि दंड दो, ऐसा नहीं कहते, इनका उद्धार करो, हे परमेश्वर, इन पापियों का भार हरण करो, इनका भी मुक्ति दे दो, ऐसे कहते हैं। तो ये है असली माता का परिचय। देखिए, बहुत सारे प्रवचक, कथावाचक, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि पृथ्वी, प्रकृति, वो तो अचेतन है, माया है। अच्छा, प्रकृति माया है तो उनसे ज़रा पूछिए कि ये जो तुम माया माया करके चिल्ला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? किस शक्ति के द्वारा चिल्ला रहे हो? जिह्वा के द्वारा चिल्ला रहे हो? किससे पाए हो ये जिह्वा, रसना? पृथ्वी से। और पृथ्वी से क्या कह रहे हो? वो माया है। तो क्या ऐसे माया माया करके लोगों को समझाते हुए तुम मायाधीश बन जाओगे?
माया के परे हो जाओगे? कभी नहीं हो पाओगे, कितना हो कृष्ण नाम कर लो। जब तक पृथ्वी माँ कृपा ना करे तब तक महामाया भी कृपा नहीं करेगी। और ये महामाया होते ही है श्री कृष्ण के कृपा शक्ति। ये महामाया कृपा करती है, तब जाके वो श्री कृष्ण के साथ कनेक्ट कर देते हैं, परमात्मा के साथ आत्मा का कनेक्शन जोड़ देते हैं, जीवात्मा का, जिसे योग माया कहते हैं, योग युक्त कर देते हैं। इसलिए माया है करके ना चिल्लाया कीजिए, बस उसे माँ मान के, माता मान के प्रणाम कीजिए। हर एक रूप में सर्वस्वरूप सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते, हर एक रूप उनका है, हर एक शक्ति उनका है, हर एक क्रिया उनकी है, सब कुछ महामाया ही है। तो उनको माया माया कहते हुए अपमानित ना कीजिए, कृपया उनको प्रणाम कीजिए। देखिए जो सीता जी हुए थे वो धरणी सुता कहलाए, इसीलिए क्योंकि धरणी को वो पहले माता रूप से स्वीकृति दिए। उन्होंने लोगों को शिक्षा दिया कि पहले माता तो पृथ्वी होते हैं। तो इस तत्व को समझिए। ज्ञानी लोग होते हैं, कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, शिवोऽहं, सर्वं खल्विदं ब्रह्म। सब ब्रह्म है और बाकी सब भ्रम है। अच्छा, तो बाकी सब भ्रम है तो उन ज्ञानियों से ज़रा पूछिए, तो जलपान क्यों करती है, पानी क्यों पीते हैं, खाद्य पदार्थ क्यों ग्रहण करते हैं? मान लिया ठीक है, आप ज्ञानी हैं, तपस्वी है, योगी है, आप खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, तो भला आप भूमि को क्यों स्वीकार करते हैं? आप तो भूमि से ऊपर पैर रख कर नहीं रहते ना, नहीं चलते ना, अब तो भूमि पे ही पैर रख के चलते हैं, भूमि से शीतलता लेते हैं और श्वास भी लेते हैं। श्वास भी लेते हैं ना पृथ्वी में रहकर। तो फिर अहम ब्रह्मास्मि कह के क्या तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी? क्या हो जाएगी मुक्ति? कभी नहीं। जब तक माया को प्रणाम किए नहीं करते हो तब तक मुक्ति बहुत दूर की बात है। देखिए हनुमान जी के सामने कितनी सारा माया आई, सोने की पहाड़ आ गई। हनुमान जी ने क्या कहा? ये भ्रम है, ये माया है। उन्होंने प्रणाम किए। ये दीनता होती है, इनसे सीखिए ज़रा। कृपया प्रकृति को माया माया मत कहिए, क्योंकि जिस रचना से, जिस शक्ति से अब बोल रहे हैं, अब चल रहे हैं, वो सब माया ही है। माया से ही, माया का ही दिया हुआ है, स्वीकारे हुए हैं आप माया को। और माया को भोगते हुए, स्वीकारते हुए आप कह रहे हैं आप सन्यासी है। कौन सा सन्यासी है आप, जबकि आप भूमि तले चलते हैं, भूमि तले रहते हैं, श्वास लेते हैं, खाना खाते हैं। तो ये है हमारी माँ पृथ्वी। ये माँ जब प्रसन्न हो जाएगी ना, तब सीता जी को जैसे राम जी मिल गए थे, वैसे सबको अपने लक्ष्य वस्तु प्राप्त हो जाएगा। सबको। पहले पृथ्वी जब प्रसन्न हो जाएगी तब महामाया कृपा करेगी। महामाया कृपा करेगी तो पिता परमेश्वर मिलेगी, लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा।
तो देखिए, हम इतना अपराध करते हुए भी ज्ञानी द्वारा, योगी द्वारा, तपस्वी द्वारा माया माया बोल के पृथ्वी को त्याग करते हुए, जो हम अपने आप को वैराग्यवान समझते हैं, वो तत्व तो प्रकृति का अपमान ही हुआ, पृथ्वी का अपमान ही हुआ। दूसरी ओर जो जागतिक जीव है वो क्या करते हैं? पृथ्वी माँ को असंतुलित भाव से भोग करते हैं, अपने स्वेच्छा अनुसार दासी बना के भोग करते। ये नहीं सोचती कितना कष्ट हो रहा है उन्हें, क्या चाहती है पृथ्वी और हम क्या कर रहे हैं, क्या दुराचार कर रहे हैं पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी माँ ने ये सब प्राकृतिक शरीर दिया ताकि इस शरीर के द्वारा हम अपने साध्य वस्तु को पा सके, और हम क्या कर रहे हैं? हमारे मन बुद्धि को दूषित कर रहे हैं, संसारी रिश्ते नाते में उलझा के, रिश्ता नाता बढ़ा के, अपने आप को फंसा के भगवान की ओर पीठ किए हुए बैठे हैं। तो कितना कष्ट हो रहा है प्रकृति माता को, पृथ्वी को। फिर भी वो ऐसा नहीं कहते ये अधर्मी है, ये दुराचारी है, ये पापी है, ये मुझसे ये अत्याचारी है, मैं इनको छाया नहीं दूंगी, मैं इनको अन्न जल नहीं दूंगी। क्या ऐसा कहती है पृथ्वी माँ? नहीं कहती। लेकिन अब सोचिए, जो हमारे जागतिक माँ है, जो हमारे जागतिक पिता है, वो क्या है? अगर किसी संतान ने दुराचार, पापाचार, अधर्माचरण, माता पिता के प्रति अत्याचार करे तो वो कहेंगे कि मेरे पुत्र महान है, मैं मेरे पुत्र के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। वो तो उसी क्षण उस पुत्र को त्याग देंगे। वो तो उसी क्षण उस पुत्र को त्याग देंगे, पुत्र मोह को त्याग देंगे। जागतिक माता पिता, जबकि प्रकृति माँ समझाते हैं, हे संतान तुम अमृत के पुत्र हो, तुम धैर्य रखो, तुम सहनशील बनो। देखो मैं कितना सहनशील हूँ, सब कुछ चुपचाप सहती हूँ, तुम भी मेरे तरह बन जाओ। प्रकृति माँ ये सिखाते हैं। और जागतिक माता पिता क्या सिखाते हैं? बेटा बेटी तुम्हें क्लास में फर्स्ट होना है, तुम्हारे बहुत सारा कंपिटिटर्स है, बहुत सारा प्रतियोगी है प्रपंच में, इन लोगों से आगे बढ़ना है, उनसे आगे जाना है, महान बनना है, पढ़ाई लिखाई करके महान बनना है, अविद्या को धारण करके महान बनना है। तो उससे क्या होगा माताजी पिताजी? उससे जो होगा बेटा, उससे तुम बहुत रुपया कमा सकोगे, अच्छे घर होगा, अच्छे ब्याह होगा, विवाह होगा, और बुढ़ापे में हमारे खूब सेवा कर पाओगे। तो ये है असली लक्ष्य पिता माता के। मानो समझो एक माता के 4 बेटा बेटी है, इनमें से 2 बेटा बेटी दुराचारी पापाचारी है, एक डाकू है, एक अंगूठा चाप है, और 2 बहुत पढ़ाई लिखाई किए है, आईपीएस ऑफिसर है, डीएम है। तो वो माता पिता ज़रा सोचो क्या करेंगे? वो यही करेंगे, वो जो 2 बेकार के हैं उन लोगों को त्याग देंगे। बाहर से कहेंगे बेटा, माता पिता पुत्री को कभी त्याग सकते हैं क्या? लेकिन अंदर ही अंदर उन लोगों से कोई लगाव नहीं रखेंगे। लेकिन जो पुत्र
वो बहुत पढ़ाई लिखाई किए, तरक्की किए, उन लोगों से बहुत लगाव रखेंगे, आशाएं रखेंगे, ये बहुत सेवा करेंगे। सिंपल बात है। तो जो संपर्क, जो संबंध आशाओं से टिके हुए हैं, इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, वो क्या वास्तविक प्यार हो सकते हैं? प्यार का मतलब क्या बिजनेस है, लेना देना? मैं इनको इतना पढ़ाई लिखाई करा रही हूँ, इतना खिला रही हूँ, इतना प्यार लाड प्यार दे रही हूँ, तो ये जब बड़ा हो जाएंगे तब वो बहुत सेवा करेंगे। बड़े होने के बाद बहुत माता पिता का इज्जत करेंगे, सेवा करेंगे। तो ये आशा है, इच्छा है, कामना है। तो प्यार में भला ये सब आशा, इच्छा, आकांक्षा, कामना का कोई स्थान है? विचार कीजिए इस पर। जबकि प्रकृति माँ ने कोई इच्छा नहीं रखते, तो कौन हुए असली माँ, कौन हुए असली पिता? क्या प्रकृति माँ नहीं चाहते कि उनके संतान की उन्नति हो? क्या वो कुछ नहीं कहती? वो भी कहती है, लेकिन उसकी आवाज़ तो महापुरुष ही सुन सकते हैं। उनकी आवाज़ तो कोई संवेदनशील व्यक्ति ही सुन सकते हैं। कोई जागतिक, घोर जागतिक, तामसिक, राजसिक व्यक्ति तक वो आवाज़, वो संवेदना नहीं पहुंच पाएंगे। तो प्रकृति माँ कैसे समझाते हैं? इस प्रकार आशा इच्छाओं से नहीं, वो बस उनके संतान उनके तरह बने, उनके तरह सहिष्णु बने, उनके सारे सद्गुण आ जाए संतान के प्रति, संतान के ऊपर, और वो संतान उस प्राकृतिक शरीर के द्वारा परमार्थ को लाभ करते हुए अपने पिता के घर लौट जाए। बस यही आशाएं रखते हैं, और इसके लिए वो भी दंड देते हैं। वो कैसे दंड देते हैं? वो समझाते हैं, देखो बेटा, ये माया का क्षेत्र है। मेरे यहाँ आए हो, मेरे गोद में आए हो, तुम्हें भले ही नहीं पता, लेकिन ये जो क्षेत्र है ना, ये माया का क्षेत्र है। गीता में कहा हुआ है ना, दुखालयम अशाश्वतम, ये अनित्य है, दुख के आलय है, दुख का घर है। यहाँ मत रहो, यहाँ गंदगी भरपूर हुए है। इसीलिए यहाँ बस तुम्हें दंड ही दंड मिलेगा, दुख ही दुख मिलेगा। और अगर माँ के नाम मानोगे, अपने पिता की ओर नहीं जाओगे, अपने धाम तक नहीं पहुँच पाओगे, तो यहाँ रहो और मेरे डंडा खाओ। मेरी जो माया है वो तुम्हें डंडा मार के सुधारेंगे। किसी ना किसी जन्म में जब असहनीय हो जाएगा, तब अपने आप ब्रह्म जिज्ञासा जागरूक हो जाएंगे। ऐसे समझाते हैं। तो भला उन पृथ्वी माँ के, महान माँ के इस गोपनीय भाव को, पीड़ा को कौन समझ सकता है? कितना लोग समझ पाता है? जो समझ पाया वो धन्य हो गए। मानो वो अपने असली शाश्वत अविनाशी धाम जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। तो ये है पृथ्वी माँ की प्रेम और जागतिक माँ के प्रेम एक्सपेक्टेशन है। पृथ्वी माँ सिर्फ देना देना जानते हैं, लेना नहीं। और जागतिक माता पिता लेना देना जानते हैं। जैसे आपने दुकान गए, कुछ खरीदे, पैसे दिए, सामान लिए, इसी प्रकार जागतिक माता पिता करते हैं। उनके अनुसार चलो तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छी बेटी। और अगर उनके अनुसार ना किया गया कार्य, तो वो राक्षस हो गए, दुराचारी हो गए। इसीलिए
अभी भी सावधान होके अपने असली माता पिता की ओर घूमें, महामाया को जाने। महामाया को जान सकते हैं अगर पृथ्वी माँ को प्रणाम करते हैं, हर एक भाव में, हर एक रूप में, हर एक रंग में, हर एक रस में उनको ग्रहण किए बिना उन्हें प्रणाम करो, तब जाके कृपा बरसेगी, तब जाके महामाया की कृपा होगी। देखिए, हमारे जो शास्त्र है, भागवत महापुराण है यहाँ तक कि उनमें लिखा हुआ है कि वो माता माता नहीं जो भगवान से विमुख करा दे, वो पिता पिता नहीं जो भगवान की ओर ना जाने दे, वो मित्र, वो भ्राता भ्राता मित्र नहीं जो अपने हैं उनको भगवान की ओर ना जाने दे। वे लोग तो अपना आत्महनन किए हैं, दूसरे का भी विनाश चाहते हैं। इसीलिए इन रिश्तों नातों में मत उलझे, भ्रमित मत होइए। इन लोगों को बस भगवान की माया शक्ति समझ के प्रणाम कीजिए, लेकिन हृदय में स्थान ना दीजिए। हृदय में सिर्फ स्थान देना है तो पृथ्वी माता को दीजिए, प्रणाम कीजिए। दत्तात्रेय ने पृथ्वी को अपना गुरु बना लिया, पृथ्वी माँ को अपना गुरु बना लिया। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं। सीता जी का तो मैं अभी कहा सीता जी के बारे में। और देखिए, ऐसे भी उदाहरण है महापुरुष के, अवतार के, जो कि भगवान के लिए अपने जो जागतिक माता पिता है, यहाँ तक कि वो माता पिता जागतिक भी नहीं, वो महापुरुष है, उनको भी त्याग दिए। सबसे बड़ा प्रमाण है भरत जी, राम जी के भ्राता भरत जी। वो कैकेयी जो महापुरुष थी, कोई साधारण स्त्री नहीं, साधारण जागतिक स्त्री नहीं, माँ नहीं, जो राम को अपना सर्वस्व मानती थी, जो राम नाम के अतिरिक्त और कुछ जानती ही नहीं थी, वो कैकेयी बस एक क्षण की कुसंग से, एक क्षण की कुसंग से वो बिगड़ गई, बुद्धि भ्रमित हो गई और राम जी को त्याग दिया, भेज दिया वनवास 14 साल के लिए। और भरत जी ने क्या किया? उस महापुरुष जो कैकेयी, उनको भी त्याग दिया। राम जी के लिए उनको त्याग दिया, माँ को त्याग दिया अपने भरत जी ने। ऐसे ही हुए थे प्रहलाद जी, जो अपने पिता को त्याग दिया भगवान के लिए, अपने नारायण के लिए पिता को, जो जागतिक हिरण्यकशिपु थे, घोर राक्षस, उनको त्याग दिया। मुझे पिता नहीं चाहिए, मुझे परम पिता चाहिए जो असली पिता है। इसलिए भगवान आके हिरण्यकशिपु का हत्या किया, वध किया। फिर भी प्रहलाद अपने धर्म, अपने प्रेम, अपने प्रियतम भगवान को ना छोड़े। ऐसे भी कई सारे उदाहरण हैं। जैसे देखिए, चैतन्य महाप्रभु, माता शची, वो तो साक्षात देवकी और यशोदा का ही अंश थे। तो उन्होंने जब महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु और उनके जो ज्येष्ठ भ्राता थे विश्वरूप, वो दोनों ही सन्यासी बन गए। और जिन्होंने सन्यास दिया, उनके प्रति शची माता कुपित हो गए, दुर्भावना कर दिए। वो शची माता महापुरुष थी, कोई साधारण स्त्री नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? उन्होंने कहा, मैं माता को त्याग करती हूँ, ये मेरे गुरु को त्याग किया, ये मेरे गुरु से दुर्भावना की गुरु के प्रति, इसीलिए नामापराध हो गया। जब तक मेरे गुरु क्षमा ना करे, जब तक वो क्षमा ना मांगे,
आके, तब तक मैं मेरे माँ का दर्शन भी नहीं करूँगी। बलि, महादानी बलि, वो भगवान के लिए अपने गुरु को त्याग दिया, जो गुरु विष्णु विरोधी थे, शुक्राचार्य, उनको त्याग दिया। तो ऐसे बहुत सारे महापुरुष अवतार हुए जो भगवान के लिए अपने माता पिता को भी हंसते हंसते त्याग दिया। क्योंकि ये जो जागतिक माता पिता है, ये तो हर जन्म में बदलते रहते हैं, हर जन्म में बदलते रहते हैं। तो जो प्रेम है वो तो कभी बदलते नहीं, जो सर्वोपरि रिश्ता है वो तो कभी बदलती नहीं। और ये बदलते रहते हैं, ये माता पिता। जब अभिमन्यु मारा गया युद्ध में, महाभारत के युद्ध में, तो अर्जुन बहुत बिलापने लगे, रोने लगे। भगवान से कहा, केशव एक बार अब अभिमन्यु का दर्शन करवा दो, तुम तो भगवान हो, सर्वसमर्थ हो, एक बार दिखा दो मेरे बेटे को। तो भगवान ने समझाया, लेकिन अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे। फिर भगवान क्या करे, अभिमन्यु की जो आत्मा थे उसे प्रकट कर दिया। तो अर्जुन रोने लगे, बेटा अभिमन्यु ने कहा, अरे बेटा अर्जुन, मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, कितने जन्म में तुम मेरे बेटे बने हो, तुम्हें याद है? तो ये बदलते रहते हैं। अर्जुन का मोह भ्रम टूट गया इस एक शिक्षा के द्वारा। जो बदलते रहते हैं वो प्रेम नहीं हो सकता, जो नित्य है वही प्रेम है, और वो नित्य माता महामाया ही है, जिनके कृपा द्वारा योग युक्त होके अपने परम पिता परमेश्वर को जीव प्राप्त करके सारे दुख कष्ट से मुक्त हो सकते हैं, वरना और कोई मुक्ति के, दुख कष्ट निवृत्ति के उपाय नहीं है।